शांति। आपका प्रश्न है, आपने कितनी बार कहा कि सहन करना है। तो कभी कोई शोषण करता है, आसुरी संस्कार है जिसके वश वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने से नहीं डरता। कोई शराबी बीबी को मारता है, कॉलेज में रैगिंग होती है, ऑफिस में पॉलिटिक्स के चलती है, 3-4 लोगों मिलकर एक को दबाते हैं, किसी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार कर देते, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम उन्हें उस समय ही जवाब दे देते तो चुप ही हो जाते। दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती किसी के साथ। तो क्या ऐसे आसुरी संस्कारों को सहन करें? आप बताइए, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उत्तर है, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं एक में ही दे देती हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप शायद नए लगते हो तो इस बातों को नहीं समझते हैं। ये जो सहन करने की बात है वो बाहर वालों के लिए नहीं है, अज्ञानी के लिए नहीं है, लेकिन वो इसको लिए है जो आत्मा को उत्तम बनाना चाहता है, घर और जीवन को सुंदर सुखी बनाकर स्वर्ग बनाना चाहता है और स्वर्ग में आना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये सब बातें हैं, क्योंकि 8 शक्तियाँ की कमी की वजह से ही आज दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो मैंने ये नहीं कहा कि कोई बलात्कार कर रहा है और आप सामने खड़े रह जाओ, अपोज तो करते ही है ना। तो ये सब बातें उनके लिए है जो यहाँ पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारे आगे जो सिचुएशन आती है उस सिचुएशन अनुसार हमें एक्ट करना है। हमने कई बार ये भी कहा है, कभी डरो नहीं, अगर डरेंगे तो लोग ज़्यादा डराएंगे। तो हमारी घर की सिचुएशन अनुसार आप ऐसी बड़ी गलत व्यवहार होता है तो अपोज कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में घर में झगड़ा करना, उसके संकल्प चलाना, उस संकल्प से वातावरण को नेगेटिव बनाना और ही प्रॉब्लम बढ़ाना, ये सब के लिए हम कहते हैं कि सहन शक्ति से ही उसको हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सब धारणाएं भी इन्वॉल्व है। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये सब धारणाएं जो भी बाबा बताते हैं वो भी बहुत जरूरी है। तभी हम अब परिवर्तन कर सकते हैं और दूसरे भी परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए जैसी सिचुएशन ऐसा व्यवहार करना है। अगर घर में शराबी है तो उसके लिए भी हमने बताया कि क्या करना है और कईयों को फायदा हुआ है। आज भी देखो, वो बहन ने बताया कि कैसे उसका जीवन परिवर्तन हो गया, कैसे शराब छूट गई, नशा छूट गया, जो डिवोर्स तक पहुंच गया था वो अभी अच्छे हो गए। तो ये करना है, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। तो ऐसे रास्ता निकालो। अगर वो मारता है तो आप सामने अपोज कर सकते हैं, खड़े रहकर मार नहीं खाना है, उसको हाथ पकड़कर। अगर आपकी चलती है तो उस अनुसार, अगर वो अच्छा व्यवहार, जब अच्छा होता है तो अच्छा व्यवहार करता है तो उसको प्रेम से जीतो। जैसी जैसी सिचुएशन ऐसा हमें करना है। तो ये सब बातें बहुत समझने की है। तो ये हुआ कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन सामने बड़ा खड्डा है और हम सोचे कि अभी हम ये खड्डे में जाएंगे लेकिन पर गिरेंगे नहीं, तो ये तो होने वाला ही नहीं है ना। वहाँ बुद्धि का उपयोग करना है कि अगर हम साइड से निकले तो हम नहीं गिरेंगे, लेकिन हम उसमें ही चलेंगे तो जरूर गिरेंगे। तो ये कहाँ कौन सी शक्ति यूज करनी, कहाँ पॉजिटिव सोचना, इसके लिए बाबा ने बुद्धि दी है। और वो बुद्धि में भी परख शक्ति और निर्णय शक्ति और सब कुछ बुद्धि में भरा है।
लेकिन जब तक स्थूल बुद्धि है तब तक ये बातें बाहर नहीं आती। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है, ऐसे ऐसे हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है। तब ये बातें हम निर्णय कर सकते, परख सकते, सहन कर सकते, जहाँ जैसी शक्ति यूज करनी है वैसे करनी है। तो हर एक बात में बुद्धि को यूज करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी बाबा ने बुद्धि दी है। तो उसके लिए भी हमने टॉपिक रखे हैं कि बुद्धि को कैसे दिव्य बनाकर उच्च पद के लायक बन सके। वो टॉपिक सुनो, दो तीन टॉपिक रखे हैं। तो ये सब बातें आपको अगर अच्छी रीति ये बातें समझनी है तो यूट्यूब पर हमारी जो चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसके प्लेलिस्ट में जाना और वो सब टॉपिक्स 1 बाय 1 लेना, क्योंकि सब टॉपिक्स में राज भरे हैं। ये नई सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, तो ये सब राज बनाए हैं। मीन्स के हमने मंथन करके बाबा से के साथ बैठकर ये किया है। कोई का फॉरवर्डेड चीज उसमें है ही नहीं, जैसे दूसरी चैनलों में होता है। तो आप वो अच्छी रीति सब स्टडी करो, साथ में समझो और पॉइंट लिखो। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि मैं 3:30 पौने 4 को आंख मेरी खुल जाती है, विजुअलाइजेशन भी पावरफुल है, सूक्ष्म वतन परम धाम में भी जाती हूँ, कभी कभी घर में भी बाबा को बुला लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन योग का कनेक्शन होता है वह महसूस नहीं होता है। बहुत सारी वीडियो देखकर बहुत सारे तरीके से योग किया, लेकिन अंदर का जो खालीपन है अभी तक नहीं गया। क्योंकि कृपया बताइए कि मेरे अंदर एनर्जी फ्लो क्यों नहीं कर होता। उत्तर है, देखो, पहली भूल तो आप यही कर रहे हो कि अनेक लोगों की बातें योग के बारे में सुनते हो और हर एक की अपनी अपनी टेक्निक्स है। तो पहले तो चूज करो कि कौन सी विधि से हम योग अच्छा कर सकते हैं। हम भी जब नए नए आए तो हमें योग में नहीं आता था, फिर जब वो साइंटिफिक रीति से समझा, शास्त्रों की रीति से समझा, ये सब बातों से समझा, तब हमारा योग लगना शुरू हुआ। और वैसे कहूँ तो बाबा ने ही सिखाया। रोज बाबा को कंप्लेन कर रही थी कि क्या करे, योग तो लगता नहीं है। तो उसकी विधि अच्छी रीति समझी कि क्या होता है साइंटिफिकली। इसीलिए पहले तो ये चूज करो, हर एक के लेसन सुनना, हर एक के कमेंट्री करना, लेकिन उतरते कुछ नहीं है। तो एक चैनल को चूज करो जिसको आपको पता चले कि इसमें से मुझे योग अच्छा समझ में आएगा। बाकी सबको अभी भूल जाओ, जब तक अवस्था ना होए तब तक दूसरी चीजें अंदर नहीं बोलो। तो ये करेंगे तब आप योग का अनुभव कर सकेंगे। दूसरा, खालीपन रहता ही नहीं। अगर आपका योग लगता है तो वो दिखाई नहीं देता कि एनर्जी आ रही है, अंदर जा रही है, चक्र खुल गए हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हमारे संस्कार परिवर्तन होता है, हमारा व्यवहार परिवर्तन होता है, हम धीरे धीरे ज्ञानमय से ज्ञान स्वरूप बनते हैं। तो हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सबसे प्रत्यक्ष होता जाता है। और यही है योग की कमाल। तो ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि दिखाई दे, तो ये नहीं होगा। लेकिन जैसे देखो, मूलाधार चक्र में सब कुछ अभी सारा विश्व की चेतना कुंडलिनी मूलाधार पर पहुंची है, क्योंकि आत्मा में शक्ति ही नहीं है। तो मूलाधार पर पहुंचे तो आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा, भोग विलास, बाहर की चीजों में मन जाना, अट्रैक्ट करना, अटैचमेंट, 5 विकार, ये सब भरपूर हो गया है। तो जैसे जैसे आप योग करेंगे वैसे वैसे आपकी कुंडलिनी उठकर
घूमना धीरे धीरे शुरू करेगी और आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये सब चीजों पर पहले तो काबू आ जाएगा, आलस्य चला जाएगा, अलबेलापन चला जाएगा, निंद्रा जीत बन जाएंगे। ये सब बातें ये निशानी है। कुछ स्थूल में कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो विधि अपनाओ। अभी ही हमने, और मैं रोज एक के एक क्वेश्चन में कह रही हूँ कि ये सब राज रखे हैं, आप सुनो समझो। और विधि बताई 4 स्टेजेस में कैसे जाना है। स्टार 4 स्टेजेस क्या है, तो पहले से शुरुआत से लेकर योग के प्रयोग तक की मैंने विधि बताई है। तो वो सब सुनो समझो और प्रैक्टिकल करो। हम क्या करते हैं, सबके क्लासेस सुनते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आता। आप सोचो, क्या सब कुछ याद रहता है? नहीं ना। तो ये सब बातें करनी है। अगर आपको विजुअलाइजिंग पावरफुल है तो आप एक स्वमान में लंबा समय स्थित हो सकेंगे। ये इसकी निशानी है, क्योंकि देखना बढ़ जाता है, सोचना कम। जो बाबा कहता है कि शुद्ध संकल्पों को भी समेटना है, और तभी हमारी कुंडलिनी ऊपर जल्दी जल्दी जाती है, ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। ठीक है। ओम शांति। जी, आपका प्रश्न है। सेंटर वाली बहन बताती है कि अपना चार्ट किसी के आगे दिखा देते हैं तो पुरुषार्थ संगम पे ही खत्म हो जाता है। भविष्य के लिए प्रलब्ध नहीं छोड़ती, इसीलिए इस बार चार्ट नहीं भेजा। और ना भेजने से आलस्य, उमंग, उत्साह में कमी महसूस होती है। मार्गदर्शन करें। उत्तर है, देखो, हरेक की सोच अलग अलग है और समझ अलग अलग है। जो जितना मंथन करते हैं उस अनुसार उसकी बुद्धि दिव्या बनती जाती है। तब ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बाबा की बातें समझ में आती है। तो चार्ट तो हम कई सालों से रखते हैं और हम ग्रुप में भी भेजते हैं, सब ग्रुप में भेजते हैं। लेकिन ये चार्ट रखने से ही हमारा पुरुषार्थ बढ़ा है। हमने 1 घंटे से शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचे। आप देखते होंगे, हाँ, कर्मयोग सब कुछ बैलेंस में है। तो ये चार्ट रखने से तो पुण्य भी बनता है। इससे ही कई आत्माएं चार्ट रखना शुरू करती है, चाहे वो ग्रुप में है चाहे नहीं है, फिर भी चार्ट रखते हैं। बाबा भी रोज कहते हैं। तो ये दूसरों का चार्ट देखकर हमारा, दूसरों के बातों को समझकर हमारे उमंग उत्साह बढ़ जाता है। तो ये जो भी आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है, तो उससे पुण्य बनता है। तो ये पुण्य का काम भी करती है। और इसीलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं चार्ट रखो। हाँ, अभिमान नहीं करना है, मेरा तो इतना चार्ट है, मैं तो इतना योग करती हूँ, मेरे जैसा कोई योग नहीं कर सकता, तब ये पुण्य खत्म होता है। लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा के लिए चार्ट रखते हैं और खुद के लिए, इसमें दोनों का कल्याण है। खुद का भी पुरुषार्थ बढ़ता है कि नहीं, मुझे चार्ट रखना है और औरों को आगे बढ़ाना है। तो उससे हम भी आगे बढ़ते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। तो सबका कल्याण होता है और हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है। इसीलिए ये बातों में नहीं जाना है। चार्ट भेजो, अगर नहीं तो क्या होगा, फिर से आपका आलस्य, अलबेलापन नीचे चला जाएगा। मीन्स के आता जाएगा, कुंडलिनी नीचे चली जाएगी। तो उमंग उत्साह बढ़ाना है, कुंडलिनी को उठाना है। चार्ट बहुत बहुत महत्व का है और ग्रुप में रखने का है, क्योंकि ग्रुप में नहीं रखेंगे तो हुआ तो भी क्या, नहीं हुआ तो भी क्या। इसीलिए आप यही करना है, हर बात में हर एक की नहीं सुननी है, अपने मन की सुनो कि आपका मन क्या कहता है। ठीक है।
ओम शांति।